जय हिंद मित्रों। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 25 लेके उपस्थित हैं। मित्रों, इसको देखिए, प्रैक्टिस सेट 25 को। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? ए. मूल्यांकन अनुसंधान, बी. मौलिक अनुसंधान, सी. क्रियात्मक अनुसंधान और डी. व्यवहारिक अनुसंधान। तो पहला देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही, सी सही है, क्रियात्मक अनुसंधान के तहत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ए. समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी. किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी. मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से और डी. धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो दूसरा देखते हैं कौन सा सही है। दूसरा सी सही है, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। नेक्स्ट, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? ए. विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, बी. छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, सी. छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर और डी है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो तीसरा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, तीसरा, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? ए. परिचर्चाओं की विधि में, बी. युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, सी. विचारवेश सत्र की विधि में और डी. परियोजना विधि में। तो चौथा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, परियोजना विधि में। नेक्स्ट, 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? ए. INS सिंधुवीर, बी. INS कामोर्ता और सी है INS किल्तान और डी है INS चेन्नई। तो पांचवा देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ए. क्षुद्र ग्रह, बी. धूमकेतु, सी. ग्रह और डी. निहारिका। तो छठा देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ए. नर्मदा, बी. सोन, सी. चंबल और डी. ताप्ती। तो सातवां देखते हैं कौन सा है। सातवें का सी सही है, चंबल नदी जो है विख्यात गारी खड्ड भूमि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला है? ए. भावना पटेल, बी. नीतल नारंग, सी. मनीषा कीर और डी. राजेश्वरी कुमारी। तो आठवें में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, नीतल नारंग जो है भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की अध्यक्ष चुनी गई है। नेक्स्ट, जैव वानिकी बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए. इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। एक, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। 2 नंबर, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। 3, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। ए है केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो नौवां में देखते हैं कौन सा है। नौवें में सी सही है, 2 और 3 इसमें सही है, 2 और 3 सही है, पहला नहीं सही है। नेक्स्ट, वन नवीकरणीय संसाधन है। कथन है वन नवीकरणीय संसाधन है, कारण ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी. ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सही है परंतु आर गलत है और डी. ए गलत है परंतु आर सही है। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य थे। नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुने। 1 नंबर पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना। 2 नंबर सामाजिक मानकी को प्रोत्साहन देना। 3 देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। और 4 है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 1 और 4, डी 2 और 3। तो 11वां देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, 2 और 3 सही है। इसमें 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 4 गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देश्य का, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 12वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, उद्देश्य का को जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ए अनुच्छेद 15(4), बी अनुच्छेद 15(5), सी अनुच्छेद 16(4) और डी है अनुच्छेद 16(5). तो 13वां देखते कौन सा है। 13वें बी सही है, अनुच्छेद 15(5) में जो है ये सुविधा दी गई है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ए राज्य सरकार का, बी केंद्रीय सरकार का, सी राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14वां देखते कौन सा सही है। इसमें भी सही है, केंद्रीय सरकार का जो है मुख्य प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है। ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी चुनाव आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो 15वां देखते हैं कौन सा है। इसमें बी सही है, विधायिका जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। ए कपास के लिए, बी सन के लिए, सी रेशम के लिए, डी ऊन के लिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, रेशम के लिए जो कौशे शब्द इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, रानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी देशी रियासतों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, और सी है भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और डी है भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 17वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। ए आगा मोहम्मद रजा, बी दादू मियाँ, सी शमशेर गाजी और डी वजीर अली। तो 18वां देखते हैं कौन सा है। इसमें बी सही है, दादू मियाँ जो है ये फराजी विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ए बीजी तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी कार्ल मार्क्स और डी एडम स्मिथ। तो 19वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, कार्ल मार्क्स जो है कहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। ए धन्वंतर, बी भास्कराचार्य, सी चरक और डी सुश्रुत। तो 20वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें बी सही है, भास्कराचार्य का संबंध जो आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है, बाकी 3 लोगों का है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किस से संबंधित थे। ए वस्त्र उत्पादन, बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी हस्तशिल्प और डी अफीम खेती। तो 21वां देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। ए आम आदमी बीमा योजना, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, डी असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो 22वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। ए नवंबर 2012
और बी सितंबर 2014, सी जनवरी 2014, डी सितंबर 2016। तो 23वां कौन सा है? इसमें 23वां बी सही है, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। नेक्स्ट, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर खालिस्तान का उपयोग करते हैं। ए टर्मिनल, बी नोड, सी डेस्कटॉप और डी हैंड हेल्ड और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 24वां देखते हैं कौन सा है? इसमें ए सही है, टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर ए मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, बी अधिकांश घरों में आम हैं, सी में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और डी उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं और ये है लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो 25वां देखते हैं कौन सा है? 25वां इसमें सी सही है, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। नेक्स्ट, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26वां देखते हैं कौन सा सही है? इसमें ए सही है, एनालॉग कंप्यूटर जो है ये काम करता है। नेक्स्ट, वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर ए यूजर नेम, बी डेटा और टाइम, सी सीट नेम और डी वर्क स्पेस नेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27वां देखते हैं कौन सा सही है? इसमें सीट नेम, डी से सी सही है, सीट नेम। नेक्स्ट, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? ए सूचना, बी प्रोग्राम, सी फाइल, डी आंकड़ा संगणना और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28वां देखते हैं कौन सा सही है? इसमें डी सही है, आंकड़ा संगणना। नेक्स्ट, हाल ही में शुरू किए गए इसरो के नए SSA नियंत्रण केंद्र नेत्र का क्या कार्य है? ए गगनयान मिशन की ट्रैकिंग, बी दुश्मन देश के उपग्रहों की ट्रैकिंग, सी संचार उपग्रहों को नियंत्रित करना और डी अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति उपग्रह आदि की रक्षा करना। तो 29वां देखते कौन सा सही है? इसमें डी सही है, नेत्र का कार्य है अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति उपग्रह आदि की रक्षा करना। मित्रों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, नवंबर 2020 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किस उद्देश्य से पीएनबी मेटलाइफ के साथ साझेदारी किया है? ए PMJJBY शुरू करने के लिए और बी है प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करने के लिए, सी अटल पेंशन योजना शुरू करने के लिए, डी अटल वृद्धावस्था पुनर्वास योजना शुरू करने के लिए। तो 30वां और लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, इसमें देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, PMJJBY शुरू करने के लिए। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।